जो लोग खुद अपने को कलम पकड़ना नहीं सीखे और वह लोगों को कलम बांट के लोगों को शिक्षा देने की बात करते हैं। जो काम मुख्यमंत्री जी किए हैं डेंगराही घाट में, उसको भी कहते हैं जो डेंगराही घाट पुल हम बनवाए हैं। सरकार की एक नीति थी, प्रबंध समिति जो बनता था, उस प्रबंध समिति बनाने में भी पैसा लिया जाता है। हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार। आज हम सिमरी बख्तियारपुर के पूर्व विधायक अरुण बाबू के पास आए हुए हैं और जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है, जिसका आशीर्वाद जदयू को, एनडीए को मिलने वाला है, क्योंकि बुजुर्गों को 400 से सीधा 1100 रुपए महीना देने का जो नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया है, उससे चारों तरफ, चाहे गांव हो, छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर, हर जगह बुजुर्गों में, और चाहे माता हो या बुजुर्ग पिता हो, हर किसी में उल्लास है, हर्ष है। इस संबंध में अरुण बाबू से जानेंगे। अरुण बाबू, जिस प्रकार से आपकी पार्टी ने, नीतीश कुमार जी ने ये ऐलान किया है, तब से बुजुर्गों में काफी हर्ष है, उल्लास है, और एक तरह से माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में ये बुजुर्गों को जो दिया गया है वो आशीर्वाद वापस आप लोगों को फिर से सत्ता में लाने का काम करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं नीतीश कुमार जी, वह ऐतिहासिक काम सदैव करते आ रहे हैं। जी। और उन्होंने यह एक ऐतिहासिक काम करने का काम किए हैं। जो यहाँ के जो वृद्ध लोग हैं, उनको जो यह 400 से 1100 करने का काम किए हैं, यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है। इससे उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि आज का समय शहरीकरण का हो गया है। लोग देहात से शहर में बाल बच्चा सबका आने लगा है, बूढ़ा बूढ़ी गांव घर में रहती है, जिसके चलते यह जो 1100 रुपया है उनको बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। इसके लिए सभी, जब हम कई क्षेत्र में घूमते हैं तो सभी गांव में जो बूढ़ा बूढ़ी हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं, और वह ईश्वर से कामना करते हैं कि ऐसा ही मुख्यमंत्री फिर हमको मिले। यह वह लोग चाहते हैं, वह ईश्वर से भी दुआ करते हैं जो हम लोगों को इसी तरह का मुख्यमंत्री होना चाहिए, जो हम लोगों के बात पर ध्यान देने का काम। बार बार ऐसे ही मुख्यमंत्री मिले ताकि बुजुर्गों को ये आशीर्वाद जो बुजुर्गों का है वो बना रहे। हालांकि जो एक और चीज है, विपक्ष कह रहा है कि नकल किया है और हम लोग माता बहन को भी 2500 रुपए देंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से नीतीश जी भी काफी गंभीर माने जाते हैं, वो जगह जगह महिला सम्मान यात्रा भी उन्होंने गांव-गांव में निकाल के और पूछताछ करवा रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले समय में बिहार के महिलाओं को भी सम्मान राशि देने का काम आप लोग करेंगे? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत चिंतन करते हैं। हम लोग इनको विकास के बहुत बड़ा चिंतक मानते हैं, और निश्चित रूप से महिला को आगे बढ़ाने का इन्होंने सदैव काम किए हैं। जी। जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वह लोग तो बोलता है जो हमारी सरकार बनेगी तो हम महिला को मदद करेंगे। यह भी बात सब लोग जानते हैं जो उनकी सरकार बनना ही नहीं है। सरकार में फिर एनडीए की सरकार बनेगी, जिसके हम लोगों के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, और इन्हीं के द्वारा फिर इस पर जो निर्णय लिया जाएगा सिर्फ इन्हीं के द्वारा लिया जाएगा। और निश्चित रूप से महिला को सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री जी पूरा संकल्पित हैं और बहुत काम किए हैं। फिर यह इस तरह की योजना भी लाने का काम आज ने कल करेंगे। बिल्कुल, इस तरह की योजना भी करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पहले बिहार में माना जाता था लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, तो लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने साइकिल देने का काम किया था, जिसके बाद लड़कियों का स्कूल जाना, कॉलेज जाने में जो वृद्धि हुआ था काफ़ी ज़्यादा हुआ। और इस योजना का शुरुआत बिहार से ही हुआ था। उसके बाद पूरे देश में लड़कियों को प्रोत्साहन राशि, वो जो साइकिल के बदले कुछ स्टेट में स्कूटी देने का भी काम हुआ, लेकिन
शुरुआत नीतीश कुमार जी ने ही किया था। आजकल एक कार्यशाला चला रहे हैं जिसमें कलम बांटा जाता है। जी 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 यह तो हंसी की बात है, जो लोग खुद अपने को कलम पकड़ना नहीं सीखे जी। जिसके चलते वह नमी फेल है, और वह लोगों को कलम बांट के लोगों को शिक्षा देने की बात करते हैं। शिक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिए। 15 साल तक उनके माता पिताजी इस राज्य के मुखिया रहे, लेकिन शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिए। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ही शिक्षा पर ध्यान दिया गया, इतने शिक्षकों की बहाली की गई, इतना विद्यालय बनवाया गया, सभी विद्यालय को सुदृढ़ीकरण कराया गया। आज शिक्षा में अमूल परिवर्तन हुआ है। और अब जो उसमें महिला थी, लड़की थी, उन लोगों को साइकिल देके प्रोत्साहित करके जो एक क्रांति लाने का काम किए शिक्षा में। आज सब जगह अगर आप परिणाम भी देखिएगा तो लड़का से अधिक लड़की ही पढ़ती है, स्कूल जाती है और वह उत्तीर्ण होने का काम करती है। यह काम किसके द्वारा किया गया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। इसलिए यह भी काम शिक्षा में भी अगर कभी कोई और अधिक क्रांति होगी तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल आपके बख्तियारपुर विधानसभा से रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि विधानसभा में जिस प्रकार से बीते 4.5 साल से वहाँ के विधायक हैं और वो प्रचार तो काफी जोर शोर से कर रहे हैं, जगह जगह होर्डिंग लगा रखा है, LED स्क्रीन लगा रखा है कि ये काम हमने करा दिया। इवन जो रेलवे स्टेशन आपका अमृत भारत स्टेशन बन रहा है वो प्रचार में कहते हैं कि ये भी हमने बना दिया। जबकि अगर धरातल पर देखें तो क्षेत्र का हालत बद से बदतर है। सफाई व्यवस्था या जो अंदर शहर का जो सड़क 5 साल या 10 साल पहले बना था उसका मरम्मतीकरण भी नहीं हो पाया है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनका पिताजी भी वहां से सांसद रहे जी जी, और वह भी अब तो 5 साल पूरेगा विधायक रहे। हम ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जो काम सरकार के द्वारा किया जाता है उस काम को वो अपने में श्रेय लेते हैं। विधायक के रूप में वह क्या काम कराए हैं? अब रेलवे स्टेशन की बात करते हैं जी जी, तो विधायक का काम है जो रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाया जाए, वहां भी वह बैनर टांग देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जो बनता है उस पर भी जो भारत सरकार की योजना है वह भी कहता है जो हम कराए हैं। जो काम मुख्यमंत्री जी किए हैं डेंगराही घाट में पुल बनाने का, जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी शुरू से ही लगे हुए थे, वह महत्वपूर्ण योजना था जिसके चलते उन्होंने कैबिनेट में लाके काम करवाने का काम किए। उसको भी कहते हैं जो डेंगराही घाट पुल हम बनवाए हैं। आज नगर पंचायत माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी की अनुशंसा पर हुआ और नगर पंचायत की दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। तो एकदम सौर सफाई नहीं है, कहीं अच्छी सड़क नहीं है। यह तो वहाँ के माननीय विधायक जो है वहाँ के, उनको समझना चाहिए जो यह कौन सी ऐसा विकास है जो यहाँ किया जाए। लेकिन वो विकास के नाम पर कोई उनका सोच नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, इसलिए उन पर कोई माने कुछ कहना हम लोगों को लोग हंसता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो उनके बारे में क्या कहें, जो हकीकत है लोग जानते हैं। क्योंकि कई जगह जब हम गांव में गए तो लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से उनका काफिला निकलता है, घर पे तो मिलते नहीं, अगर किसी गांव में वो आते भी हैं तो उनका जो 15-20 काले काले स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला निकलता है और चारों तरफ गार्ड ही गार्ड नजर आता है। पुलिस के अलावा उनके काले वर्दी वाले गार्ड ही गार्ड जो नजर आते हैं, तो आम लोगों को उनसे मिलने में भी डर लगता है। एक तरीके से मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया, गरीब आदमी मिलने से भी उनसे डरते हैं, तो वो काम उनका क्या करेंगे, क्या सुनेंगे। ये बात आपने सही कहा। लेकिन
आने वाले 4-5 महीना बाद एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, तो क्या अरुण बाबू इस बार सिमरी बख्तियारपुर के उम्मीदवार के तौर पर देखे जा सकते हैं? क्योंकि लोगों का काफी डिमांड है कि इस सीट को अगर जीतना है एनडीए को, तो अरुण बाबू यहाँ पे अगर उम्मीदवार होंगे तो विपक्ष को कड़ी टक्कर मिल सकता है। देखिए, यह तो ऊपर की बात है लोगों का। मैं इसके लिए सिमरी बख्तियारपुर के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जब आप लोग घूमते हैं तो उन्होंने हमको कहते हैं जो वही आदमी आ सकता है। जी। तो यहाँ का विकास भी होगा और बख्तियारपुर में परिवर्तन भी होगा। हम वहाँ एमएलए रह चुके थे और हमसे पहले माननीय सांसद बड़े भाई दिनेश चंद्र यादव जी एमएलए थे और बख्तियारपुर का वातावरण कुछ और था। लगता था जो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ है, लेकिन अभी बख्तियारपुर का स्थिति बहुत खराब हो गया है, सिमरी बख्तियारपुर का। और जहाँ तक हमको उम्मीदवार की बात है तो यह तो पार्टी का जो निर्णय होगा, एनडीए का जो निर्णय होगा, उस निर्णय के हम लोग शुरू से ही एक पक्ष में कहीं दूसरे जगह जाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग तो पार्टी के साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए दूसरे जगह हम लोग नहीं जाएंगे। और खास करके जब पार्टी के द्वारा हमको चुनाव के मैदान में उतारा जाएगा तो फिर लड़ेंगे। पार्टी का जो निर्णय होगा वो हमको मान है। बिल्कुल, पार्टी का डिसिप्लिन वाला कार्यकर्ता होने का यही एक पहचान है कि पार्टी के डिसिप्लिन में आप हमेशा से पहले भी रहे हैं और काम भी किया है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको उस क्षेत्र का एक एक गांव के बारे में पता है, एक एक गली के बारे में पता है, लोगों को भी जानते हैं। तो कहाँ क्या समस्या है, अगर आप नहीं भी जाएंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ का ये समस्या है, डीपीआरओ कैसे बनना है, कहाँ के विकास का क्या काम रुका हुआ है, कौन सा सड़क हमने 10 साल पहले बनाया था तो भाई टूट गया होगा तो इस बार और उसको रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि आप उस क्षेत्र के गली गली से वाकिफ हैं, तो इसलिए भी आपके प्रति लोगों का भावना बनता है और प्यार आपके लिए उन लोगों का जागृत होता है। लास्ट में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सभी लोग भाईचारे से रहते हैं, पहले काफी मिलजुल के रहते हैं, पिछले कुछ दिनों से आपके बख्तियारपुर में थोड़ा क्राइम बढ़ रहा है, आपस में लोग लड़ते झगड़ते हैं, गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है और प्रशासन भी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। लोकल प्रशासन, बड़े लेवल का नहीं, जो छोटा पुलिस का कांस्टेबल हो गया या एएसआई हो गया, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। कहीं कुछ हो जाता है तो समय पे पहुंचने के बजाय 4 घंटे बाद आ रहे हैं। तो इसको लेकर भी आप कुछ करेंगे अगर आपको जिम्मेदारी मिलता है तो? निश्चित रूप से देखिए, जो अपराधी है उसका कोई जात नहीं होता। जी। वह किसी का व्यक्ति नहीं होता है। यहाँ जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, अगर वह उनको अपना लोग समझते हैं, जिसके चलते अपराध बढ़ता है। हम लोग आज तक कभी, हम लोगों का नेचर रहा है जो अभी तक कोई अपराधी के साथ हम लोग कोई तालमेल नहीं करते हैं, चाहे करना चाहते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग का लोग। अपराधी है। क्षेत्र में शांति का माहौल है, रहे, अच्छा वातावरण रहे, भाईचारा कायम रहे, जो हमारी सरकार की नीति है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार हम लोग चलते हैं और चाहते हैं जो भाईचारा बने रहे, क्षेत्र में एक अच्छा वातावरण के मातहत क्षेत्र का विकास हो। विकास तो चौपट ही हो गया है, क्योंकि आपको बहुत चीज का पता सिमरी बख्तियारपुर में लगा होगा। तो सिमरी बख्तियारपुर में विधायक के नाम को कलंकित करने का काम लोगों ने किया है, जो नहीं करना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के नाम को कलंकित करने का काम किए हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से पहले चाहे कोई भी विधायक थे, उनके पिताजी भी कभी थे, लेकिन आज के जो विधायक हैं वो सुनने में आता है क्या कि लोगों से 2-2 हजार रुपए भी मांगने में नहीं हिचकते हैं। जबकि विद्यालय में जो कमेटी बनाया जाता था, सरकार की एक नीति थी, प्रबंध समिति जो बनता था, उस प्रबंध समिति बनाने में भी पैसा लिया जाता है
और जिसके चलते बहुत जगह कमिटी नहीं बन पाया, जैसा लोग बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ऐसा कोई गांव है, ऐसा कोई घर नहीं है जिससे हम लोगों को लगाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सभी बात की जानकारी होती है, लेकिन आने वाला समय बहुत नजदीक है। जनता खुद ही लोगों को जवाब देंगे और फिर जब एनडीए के द्वारा उम्मीदवार तय किया जाएगा, फिर आप लोगों से मिलेंगे और निश्चित रूप से सिमरी बख्तियारपुर में इस बार परिवर्तन होगा। बिल्कुल, सिमरी बख्तियारपुर परिवर्तन चाह रहा है, बदलाव चाह रहा है, और जो वर्तमान विधायक है उन्हें सबक सिखाने का यही एक मौका भी है, क्योंकि पिछले 4.5 साल में जो दर्द, जो परेशानी वहां के लोगों ने झेला है वो और झेलना नहीं चाहते हैं। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण बाबू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।